नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। वैसे घर पे बैठे हो, आराम से घर वाले सेवा कर रहे हैं तो हालचाल तो शानदार ही होंगे। शानदार, जानदार, लाजवाबदार, मतलब सारी की सारी खुशियों से अभी भरपूर हो। हाँ, वैसे एक दुख जरूर है, जो देश पर बहुत बड़ा संकट अभी मंडराया हुआ है। इस संकट में आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही केवल मात्र इसका एक उपचार है। बार बार इनकी सावधानियों को ध्यान में रखते जाएं और एक उम्मीद भी रखें, क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति से बिलोंग करने वाले आदमी हैं और भारत में हर आदमी उम्मीद पर जगा हुआ होता है। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं हमारे देश में, कई भाई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सुबह की रोटी होती है तो शाम का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक उम्मीद की किरण के साथ उनको आशा रहती है कि शाम का भोजन भी कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेंगे। तो वैसे ही उम्मीद रखिए, आशा रखिए कि हमारे देश के वैज्ञानिक, जो प्रखंड विद्वान ज्ञाता लोग हैं, वो इस बीमारी का जल्द ही कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगे। लेकिन तब तक अपन घर बैठकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रह नहीं सकते, क्योंकि जो टारगेट हमें हमारे घर वालों ने दिया है, जिस मकसद के साथ हमने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, या फिर अपनी तैयारी कंप्लीट होने के बाद, या फिर स्कूल से निकलने के जस्ट बाद में अपन ने अपने आप में एक टीच ठान ली थी कि हमें गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें निरंतर बने रहना है। और उसके लिए सबसे मेन चीज, अपने सब्जेक्ट्स कवर होने जरूरी है, और सब्जेक्ट के साथ साथ आपकी रेगुलरिटी होनी सबसे बड़ी जरूरी जो चीज है वो है रेगुलरिटी, निरंतरता होनी चाहिए। और निरंतरता तभी रह सकती है जब आप घर पे खुद प्रैक्टिस करते जाएं और किसी न किसी मेरे जैसे छोटे मोटे मास्टर के साथ जुड़कर आप पढ़ते जाएं। ठीक है, देखिए, आपको वैसे तो सब विदित है कि मैं गणित और रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, है कि नहीं, लेकिन गणित सब्जेक्ट जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसके समझ में आ गया उनके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। आराम से हर कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे क्वेश्चन को तो भी समझ में आ जाएगा, लॉन्ग ट्रिक भी समझ में आ जाएगी, मीडियम भी समझ में आ जाएगी। लेकिन जिन भाइयों का थोड़ा सा गणित में हाथ तंग है, उनके गणित थोड़ी मुश्किल से समझ में आती है। ठीक है, तो एक तरह से अगर ये देखा जाए तो पुराने टाइम में हमारे देश में एक धर्म युद्ध हुआ था। उस धर्म युद्ध का नाम था महाभारत। ठीक है, जिसमें कुरुक्षेत्र में वो लड़ाई लड़ी गई थी, कौरव और पांडव भाइयों के बीच में लड़ी गई थी, और उस लड़ाई में अहम किरदार निभाया था भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है, तो अपन जो अभी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट किसी महाभारत से कम नहीं, ये महाभारत ही है। गणित जो है वो महाभारत ही है, क्योंकि महाभारत भी एक ऐसा धर्म युद्ध था। महाभारत जो सीरियल अभी चलता है टीवी पर, चल रहा होगा या शायद कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, उसमें जिसके महाभारत जो सीरियल है वो समझ में आ रहा है, उसके तो पूरा समझ में आता है, और जिसके नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसके लिए तो सब बराबर है। कौन धृतराष्ट्र है, कौन नकुल है, कौन क्या है, सब बराबर है उसके लिए। वही कंडीशन सेम टू सेम यहां पर है। मैथमेटिक्स जिसके समझ में आ रही है उसके लिए तो सब अच्छा है, जिसके नहीं समझ में आ रही है उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निश्चिंत रहिए और सामने जो टीचर खड़ा है उस पर विश्वास रखिए। निश्चित रूप से आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा, और बिल्कुल एनर्जेटिक होकर बैठ जाइए, ऊर्जावान रहिए, और मन में हमेशा एक संकल्प रखिए। जब भी क्लास स्टार्ट होती है, मोबाइल को रिचार्ज रखिए, मोबाइल को पूरा चार्ज रखें, और नेट का रिचार्ज भी रखें। लेकिन खुद तो आप चार्ज हो, उसके बारे में तो नो डाउट मुझे कोई संशय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि खुद तो घर पे बैठे हो, आराम से दिन में 5-7 टाइम रोटियां खाते होंगे मेरे हिसाब से, तो चार्ज ही हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन मोबाइल चार्ज रखें और सामने क्लास ऑन करके और बैठ जाएं, और एक मन में संकल्प रखें और एक सकारात्मक सोच रखें कि आज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। और या फिर मन में यह होना चाहिए कि आज जो टॉपिक अपने को पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक इसके बाद में दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आज ये टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार की मन में भावना रखें, और इस प्रकार की जब सकारात्मक सोच रहती है और शरीर में एक ऊर्जा रहती है, सबसे बड़ी चीज, जिसके शरीर में ऊर्जा है, जिसकी सोच सकारात्मक है, दुनिया उसके कदम चूमती है। और सक्सेस को तो आना ही आना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन उसके लिए इन दोनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए
महाभारत का अगला एपिसोड प्रारंभ करते हैं। भाई महाभारत की गणित की अगली क्लास और महाभारत का अगला एपिसोड, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। आज मैं जो टॉपिक आपको नंबर सिस्टम का पढ़ाने जा रहा हूं, संख्या पद्धति टॉपिक अपना चल रहा है, और इस संख्या पद्धति का जो टॉपिक आज मैं करवाने जा रहा हूं वो टॉपिक पूरी गणित का कर्णधार है, पूरी गणित की नींव है, और देखा जाए तो गणित की कैलकुलेशंस इस पर टिकी हुई है। और सबसे बड़ी चीज, अपन 4th ग्रेड से लेकर 1st ग्रेड तक या एसएससी सीजीएल तक की एग्जाम की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये जो आज पॉइंट मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका क्वेश्चन नहीं आता है। मैं आपको पॉइंट आज करवा रहा हूं रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल, और अपने सिलेबस में जो मूल ज्यादातर शामिल होते हैं वो है वर्गमूल और घनमूल। आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट और घनमूल को कहते हैं क्यूब रूट। इनके बारे में बात करेंगे साहब। जिनको अंग्रेजी नहीं समझ में आती है वो अंग्रेजी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दें, और जिनको हिंदी कम समझ में आती है, जो इंग्लिश मीडियम से रहे हैं, वो हिंदी की तरफ ध्यान दें। दोनों वर्ड में ट्रांसलेट करता हुआ चल रहा हूं, मतलब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए यूजफुल बातें हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, वर्गमूल की। सबसे पहले मैं वर्गमूल स्टार्ट करता हूं कि वर्गमूल क्या है, वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, और वर्गमूल पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहली चीज तो देखो साहब, ये जो बातें मैं शुरू से पहले भी आपको कहता आ रहा हूं कि आपको अगर गणित सीखनी है तो पहली बात, गणित अगर सीखनी है तो लगातार मेरे से जुड़े रहे, और दूसरी, गणित अगर सीखनी है तो 1 से लेकर 25 तक के वर्ग भी याद रखें। अकेला मेरे से जुड़ने से काम नहीं चलता भी, ठीक है। जब तक आप 1 से 25 तक वर्ग और 1 से 9 तक के घन याद नहीं करोगे, ये दोनों आपको टिप्स पर याद नहीं होंगे, तब तक आपके लिए गणित सीखना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है सीख भी जाओ, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, और अपने को कंपटीशन फाइट करना है, और कंपटीशन फाइट करने का मतलब टाइम को कंज्यूम करना है। मतलब आपने जितनी क्वेश्चन में समय की बचत की है, इसका सीधा सीधा अर्थ है आप उतना ही सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो रहे हो। चलिए, 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद होनी चाहिए, कोई बात नहीं। अगर एक वर्ग याद नहीं है तो एक बार के लिए मैं लिख देता हूं, क्योंकि अपने को उसको समझना है। उसको समझने के लिए 1 से 25 तक के वर्ग सबसे पहले जरूरी है, तो 1 से 25 तक के वर्ग एक बार में लिख देता हूं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। साथ साथ मन में बोलते चले भैया, क्योंकि हो सकता है 10 तक तो याद हो, लेकिन उसके बाद वाले याद थोड़ी। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 289 या 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 2 यहां लिख देता हूं भैया, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। ये लीजिए साहब, ये मैंने 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर यहां लिख दिए। अब इनकी सहायता से अपने स्क्वायर रूट को समझेंगे कि स्क्वायर रूट क्या है, लेकिन उससे पहले अपन इसके बेसिक को समझते हैं। देखो, यहां जो मैंने 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर लिखे हैं, इनमें भी कंफ्यूजन होता है। जब सीखना तो सब कुछ सीखना, नहीं सीखना तो फिर कुछ नहीं सीखना। नाम करने की आवश्यकता नहीं है, अपन ने वर्गमूल पढ़ा है, या तो पढ़ना मत, इस वीडियो को यहीं क्लोज कर देना
और ये अगर पढ़ो तो फिर पूरा कंप्लीट पढ़ना, पूरी क्लास देखना, ताकि ये टॉपिक आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए, इसमें कुछ एक कंफ्यूजन है। जो मैंने यहाँ स्क्वायर लिखी है, स्क्वायर के रूट के क्यूब के साथ या स्क्वायर में आपस में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। सबसे पहले तो वो कंफ्यूज वाले पॉइंट में क्लियर कर देता हूं यहीं से। देखो, एक पॉइंट है 7 की पावर 3 और एक होता है 3 की पावर 5। इसके साथ एक होता है 6 की पावर 3, एक होता है 16 की पावर 2। इनमें भी कंफ्यूजन है, इनके मानों में भी कंफ्यूजन है। एक होता है 24 का स्क्वायर, एक होता है 26 का स्क्वायर। इनके मानों में भी कंफ्यूजन है। इसलिए सबसे पहले मैं इन्हीं को क्लियर कर देता हूं, दोबारा से कभी कंफ्यूज न रहो। देखो, सबसे पहले 6 का घन होता है 616 और 16 का स्क्वायर होता है 256। वैसे तो अभी मैंने लिखा है, सबको याद है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा है इनमें कंफ्यूज होता है और रियलिटी में होता है, याद रहता है 16 का स्क्वायर 216, 6 का क्यूब 256। मान लिया 6 का क्यूब आपको 216 भी याद रह जाता है, तो 16 का स्क्वायर 256 के बजाय पहले 216 याद होता है, जबकि ये गलत है। इस स्थिति को अच्छी तरह से माइंड में क्लियर कर लेना, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं, कोई तुक्का नहीं मार रहा हूं आपके सामने, ठीक है। ये गलतियां स्टूडेंट से अमूमन हो चुकी है, इसीलिए मैंने ये बात कही, ठीक है। हाँ जी, दूसरा ये है 7 की घात 3, इसका मान होता है 343 और 3 की घात जो 5 है इसका मान होता है 243। दोनों में कंफ्यूजन है साहब, दोनों डाटा देखने में सेम लग रहे हैं। 343, 243, 343, 243। इसलिए इसमें गड़बड़ हो जाती, और गड़बड़ क्या होती है, 3 की घात 5 का मान तो ये याद रह जाता है, 7 की घात 3 का मान ये याद रह जाता है। इसलिए इस कंफ्यूजन को यही क्लियर कर लेना। 7 की घात 3 का मान 343 है, 3 की घात 5 का मान 243 है। कंफ्यूजन बताना मेरा काम है और उनको दूर करना आपका काम है, ठीक है। मैं दूर कर भी दूंगा, लेकिन जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक मैं क्या करूंगा। इस दुनिया का हर काम दोनों पक्षों की इच्छा के अनुसार चलता है, ठीक है। चलिए, 24 का स्क्वायर 576 और 26 का स्क्वायर 676। इनमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, दोनों सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सारी की सारी जो सस्पेंस है, जो भ्रांतियां हैं, इनको अभी से माइंड से इरेज कर देना, डिलीट कर देना। जो कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर देना। 7 की घात 3 का मान 343 होता है, 3 की घात 5 का मान 243 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है। चलिए साहब, मेरे हिसाब से बात अब आपके समझ में आ गई होगी, और अभी अगर समझ में नहीं आई तो एक दो बार क्वेश्चन में खुद प्रैक्टिस करोगे, गलती कर दोगे तब समझ में आ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं इन बातों को क्लियर कर देता हूं। चाहे आप वर्ग की बात कर लो, चाहे वर्गमूल की कर लो, चाहे घन की कर लो, चाहे घनमूल की कर लो, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं, पावर और रूट, घात और मूल, ये किसी भी संख्या की घात पर डिपेंड करते हैं, किसी भी संख्या की घात के अनुसार निर्धारित होते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी x, अगर इसकी घात 2 लिखी गई है, घात 2 का मतलब क्या है, यहां पर किसी भी संख्या की घात में यहां पर जितना लिखा होता है, इसका मतलब वो संख्या उतनी बार अपने से गुणा होती है। x स्क्वायर का मतलब है x अपने ही समान संख्या से 2 बार गुणा हो रही है, x गुणा x, और इसको कहा जाता है गणितीय भाषा में वर्ग या स्क्वायर। अब देखो, ये तो लिखा है x की घात 2, अगर मैं यहां पर x की घात 1/2 लिख दूं, मतलब x की घात 2 का मतलब है x के गुणा में 2 मान, और x की घात 1/2 का मतलब है x के गुणा में 2 टुकड़े।
दो गुणज, दो गुणनखंड, ठीक है। तो इसका जो x का दूसरा टुकड़ा गुणा में होता है वो कहलाता है क्या? वर्गमूल। मतलब x के यहां पर आपको दो बराबर टुकड़े करने हैं, जिनमें से एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट, जिसका सिंबल क्या है? x का आप वर्गमूल कर रहे हो तो ये होता है इसका सिंबल। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल किसका सिंबल है? फिर क्लियर कर देता हूं, देख लो यहां से। मैंने आपको कहा या तो पढ़ो, मतलब पढ़ो तो अच्छी तरह से पढ़ो। ये सिंबल केवल मूल का है, स्क्वायर रूट का नहीं है। ये केवल मूल का है, वर्गमूल का नहीं है। अगर आपको यहां से वर्गमूल बनाना है तो इसके बैंड में लिखना पड़ता है 2। ओरिजिनल तो ये, वास्तविक तो ये, लेकिन अब अगर मूलों की बात करें तो सबसे पहला मूल कहां से शुरू होता है? वर्गमूल से शुरू होता है। मतलब सबसे छोटा मूल 1/2 ही है, 1/2 से छोटा मूल होता ही नहीं है। इसलिए सबसे छोटा मूल यही होने के कारण अगर मैं यहां कुछ भी न लिखूं तो भी इसका मतलब क्या माना जाएगा? वर्गमूल ही माना जाएगा। तो ये तीनों ही संकेत किसके हैं? वर्गमूल के हैं। या तो किसी संख्या की घात में 1/2 लिखा हो, या ये मूल का साइन लगाकर यहां इस एडबेस में 2 लिखा हो, और या फिर केवल और केवल रूट का सिंबल लगाकर छोड़ दिया तो भी इसका मतलब स्क्वायर रूट ही माना जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं इसकी घात लिख देता हूं 3, x की घात 3 का मतलब है x अपने ही समान संख्या से 3 बार गुणा है, और इसको हिंदी भाषा में कहेंगे घन या क्यूब। और अगर मैं यहां x की पावर 1/3 कर देता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो जाता है घनमूल। घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल। घनमूल का मतलब क्या है? इस x के गुणा में 3 बराबर टुकड़े करने हैं, जिनमें से एक टुकड़ा इसका घनमूल कहलाएगा। तो वो घनमूल, जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करूं, अगर 4 का वर्गमूल करना है, वर्गमूल का मतलब क्या हो गया? गुणा में 2 टुकड़े करने, तो गुणा में 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके आराम से। क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2। तो इनमें से एक जो इकाई है वो इसका क्या कहलाएगी? वर्गमूल कहलाएगी। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। इसी प्रकार अगर 8 का घनमूल करना है, इसका मतलब गुणा में कितने टुकड़े करने हैं? गुणा में करने हैं 3 टुकड़े, उनमें से एक टुकड़ा इसका क्या कहलाएगा? घनमूल कहलाएगा। मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ गई। तो x की पावर 1/3 ये क्या है? ये कहलाएगा इसका घनमूल, क्यूब। और इसका सिंबल क्या होगा? पहली बात x का घनमूल लेना है, मूल का ये सिंबल हो गया, जो मूल आपको लेना है वो बैंड में लिख दिया। तीसरा ये तो है साहब इसकी पहचान कि ये मूल क्या होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या की पावर अगर बटे में लिखी गई है, मतलब उसके हर में कोई मान लिखा गया है, तो जितना लिखा गया है वह हमेशा उसके मूल को व्यक्त करेगा। जैसे x की पावर 1/5 अगर लिखी गई है, इसका मतलब क्या है? ये x का 5वां मूल है। क्या है? ये x का 5वां मूल है, और इसको बोलते क्या है? इसको बोला जाता है करणी। क्या बोला जाता है? करणी, या इंग्लिश में कहें तो सर्ड्स, ये होता है इसका। और जो अपन ये बोलते हैं x की पावर 5, इसका मतलब x का 5वां गुणज, x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, x का 5वां गुणज, या फिर मैं इसको कह सकता हूं घातांक। मेरे हिसाब से बात आप समझ में आ गई। ठीक है, चलिए सर, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। गर्मी बहुत तेज है भाई, इसलिए गर्मी का ख्याल रखो, उसका सम्मान भी करो और खुद उससे बचते भी रहो। दोनों बात, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे।
गर्मी को अपनी बेइज्जती भी महसूस ना हो और उसकी इज्जत भी ना हो, दोनों काम करो। वैसे हमारी तो मजबूरी है, पंखे चला लेंगे तो आप सुन नहीं पाओगे। अभी पंखे की आवाज कैमरा पहले के कैच करेगा, मेरी आवाज बाद में कैच करेगा, तो मेरी आवाज सुनने के लिए क्लास ले रहे हो या पंखे की आवाज सुनने के लिए? इसलिए हमारे तो नसीब में गर्मी लिखी हुई है, लेकिन आप गर्मी न मरे, आराम से कूलर वूलर एसी या पंखा चला के बैठे रहे, मस्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, और जितना माइंड ठंडा रहेगा उतनी ही गणित अच्छी समझ में आएगी। दिमाग में गर्मी अच्छी चीज नहीं है, अपने लिए भी गणित के लिए भी, दोनों के लिए नुकसानदायक। तो देखिए वर्गमूल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, वर्गमूल की पहचान क्या निकल कर आएगी? वर्गमूल की पहचान है किसी भी संख्या, अगर मैं संख्या मान लेता हूं a, तो इस संख्या की पावर में या तो 1/2 या फिर इसके ऊपर रूट का ये सिंबल, और या फिर रूट का सिंबल इसके बेस में कितना हो 2। चलिए साहब, ये तीनों इसकी क्या है? पहचान। अब एक बात पर और ध्यान दें, जिस किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल होता है, ठीक है, जिस किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल होता है वह हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। मतलब होल स्क्वायर नंबर कहलाएगा जिसका पूरा पूरा स्क्वायर हो रहा है। जैसे 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9। ये सारी की सारी संख्याएं वो संख्या है जिनका वर्गमूल एक निश्चित नंबर होता है, जिनका वर्गमूल एक साधारण संख्या होती है। इसलिए इन सारी की सारी संख्या को किस नाम से जाना जाता है? इन संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहा जाता है? पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है, होल स्क्वायर नंबर कहा जाता है। ठीक है, और जिस किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, जैसे मैंने लिख दिया 6 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात क्लियर होगी जब? ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? अब अपने को बात के इसकी करनी, वर्गमूल किसका होगा? वर्गमूल उसी संख्या का होता है जो कौन सी संख्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी उसी संख्या का वर्गमूल पॉसिबल है, बाकी का वर्गमूल नहीं हो सकता। अब देखिए साहब, अब मैं इसका पहला पॉइंट बोल रहा हूं, वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल किसका उल्टा होता है? वर्गमूल उल्टा होता है वर्ग का। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जो मान आता है उस मान का वर्गमूल करने पर वापस वही संख्या आती है। वर्गमूल एक दूसरे के ठीक पूरक या ठीक उल्टे होते हैं। ठीक है, इसके आधार पर एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वर्गमूल इतना लंबा चौड़ा लेक्चर है, मैं देखिए कई जगह सीधे सीधे वर्गमूल के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपकी यहीं क्लियर कर दूं, चाहे कितनी ही शॉर्ट ट्रिक क्यों नहीं पढ़ा दी जाए, डायरेक्ट वर्गमूल कभी समझ में नहीं आता। सीधा सीधा वर्गमूल पढ़ लो, जितने एग्जाम्पल आप पढ़ोगे उतने समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज किया, सवाल आपके दिमाग से गया। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना पहले जरूरी है, उसके बाद चाहे अपन शॉर्ट ट्रिक पढ़ सकते हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन शुरू ही शॉर्ट ट्रिक से करें वो गलत है। मतलब अपन ने तैयारी शुरू ही नहीं की और ज्वाइनिंग जाने की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी तो करी नहीं है और फुल कॉन्फिडेंट है कि मेरी तो नौकरी लग गई और मैं सामान पैक कर रहा हूं ड्यूटी पे जाने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, अपने मन का वहम है। और वही बात यहां है, डायरेक्ट ट्रिक से या डायरेक्ट क्वेश्चन से वर्गमूल समझ जाए, ये आपका वहम है। इस वहम को दूर करें, पहले कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद में क्वेश्चन पर चलेंगे। और मैं आपको इतने बढ़िया बढ़िया सवाल करवाऊंगा इसके, आप एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम में भी अगर बैठ जाओगे ना तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, इतना मैं दावा कर सकता हूं। सबसे पहले पॉइंट सोचो, अगर किसी भी संख्या का पहला अंक, किसी भी संख्या का पहला अंक या चरमांक या इकाई अंक अगर किसी संख्या का 2, 3, 7 और 8 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2, 3, 7 और 8 है तो उस संख्या का कभी भी वर्गमूल पॉसिबल नहीं है। मतलब वो संख्या कभी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती, उस संख्या का कभी वर्गमूल नहीं हो सकता।
कोई भी संख्या हो, लेकिन उसका पहला अंक 2, 3, 7 या 8 होना चाहिए। और इसका कारण क्या है, अब वो सुन लो। आपने ये तो सोच लिया कि यार ऐसा होता है, लेकिन मन में एक सवाल और उठता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका जवाब सुन लो। कोई भी, मैंने भी क्या बोला, वर्गमूल उल्टा होता है किसका? वर्ग का। ठीक है, वर्गमूल उल्टा होता है वर्ग का। किसी भी संख्या का आप वर्ग करोगे ना, कोई भी संख्या ले लो अपनी मर्जी से, जो आपकी इच्छा हो वो संख्या ले लो आप। किसी भी संख्या का अगर वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर उसका पहला अंक कभी भी ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग का पहला अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। इसीलिए किसी भी संख्या का अगर पहला अंक 2, 3, 7 और 8 होता है तो उसका वर्गमूल भी पॉसिबल नहीं होता है। इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलता हूं, हर क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं हाथों, ताकि कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, बनने वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे एनर्जेटिक रहो, हताश हो थोड़ा, ठीक है, मस्त रहो एकदम। और मन में हमेशा ये रखना, अगला पॉइंट ऐसा होगा जो बिल्कुल मजेदार होगा, या कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, या वर्गमूल की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। हमेशा मन में यही भावना चलती रहनी चाहिए, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में आएगा। फिर तो ये गर्मी भी गर्मी नहीं लगेगी। नहीं तो मन में ये आएगा कि यार मैं क्यों गर्मी भर रहा हूं, सामने वाला पढ़ने का इच्छुक ही नहीं है। आप में जितनी ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा को देखकर हम में ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ये वही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ये। जितना आप में प्रेरण होगा उतना ही हम में होगा, आप में नहीं होगा तो हम में भी नहीं होगा। आज निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? सबसे पहला सॉरी नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है 8281, दूसरा 10609, तीसरा ये 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने दे दिए। अगले ने आपको क्या पूछा है, सिर्फ इस पर ध्यान दो। ये कह रहा है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं होती है? जिसका वर्गमूल नहीं होता है। और वर्गमूल कौन सी संख्या का नहीं होता है? जिसका पहला अंक 2, 3, 7 या 8 होता है। इनके अलावा अगर कोई पहला अंक है तो उसका वर्गमूल हो भी सकता है और नहीं भी, जरूरी नहीं है होगा, लेकिन अगर यह है तो फिर तो कभी नहीं होगा। तो आप देखो, इसका पहला अंक 1 है, इसका 9 है, इसका 9 है, इनका तो हो सकता है, ये 2 है तो इसका कतई नहीं हो सकता। तो ये सीधा सीधा बड़े क्वेश्चन का आंसर हो गया। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? 10202 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में नहीं होता तो फिर इस क्वेश्चन को हल करने में 5 मिनट लगते, और नहीं पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, सेकंड में आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सीधा सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझते जाएं। सबसे पहला उदाहरण मैं ले लेता हूं 7744। यह अपनी पहली संख्या है जिसका आपको वर्गमूल करना है। इसको 7744 रूट का सिंबल लगा सकता है, 7744 इसके सिंबल में बैंड में यहां 2 लिख सकता है, और 7744 की पावर 1/2 भी लिख सकता है। तीनों बातें एक ही है, ठीक है। अब चलिए इसका आपको वर्गमूल करना है। सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, फिर इसका पूरा मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। क्यों बताऊंगा पूरा मेथड? क्योंकि ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये तरीका केवल 5 अंकों तक की संख्याओं पर ही लगता है। अगर कोई ऐसी संख्या हो जिसमें अंक 6 आ जाए तो फिर उसमें ये सीधा तरीका नहीं लगेगा, उसको अपने को पूरे मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए पहले हम इसको अच्छी तरह से सीख लेते हैं, उसके बाद में पूरे मेथड की बात करेंगे।
आपको क्या करना है, किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल करना है तो आप एक काम करो, उसमें पहला पद आप 2 अंकों का बना लो और बाकी के जो अंक बच जाए उनका एक पद बना लो। मतलब 2 टर्म रखनी है, ठीक है, 2 स्टेप रखनी है। फर्स्ट स्टेप में डिजिट हमेशा 2 होनी चाहिए, सेकंड स्टेप में जितनी बच रही है उतनी डिजिट की एक स्टेप मान ली। तो फर्स्ट स्टेप बन गई 44 और सेकंड स्टेप हो गई 77। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट नंबर क्या है वो देखो। पहले पद का पहला अंक क्या है, पहले पद का पहला अंक क्या है, 4। आपको जो बात मैं पूछने जा रहा हूं थोड़ा सा आप अब कंसंट्रेशन पे आ जाएं और मैं जो बात कर रहा हूं उसको सोच के समझ के उत्तर देने की कोशिश करें, ठीक है। जितनी कोशिश करोगे उतना अच्छा है। गलती कर सकते हो लेकिन हमेशा गलती ही होगी जरूरी नहीं है। एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, लास्ट में जाकर परेशान होगी, गलती को भी सही होना पड़ेगा। प्यार अगला पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो इसलिए पीछा नहीं छोड़ना है। जो बात मैं पूछ रहा हूं उसको सीरियसली समझने की कोशिश करो। मैं आपको ये पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा अंक है 1 से लेकर 9 तक के अंकों में मुझे बताना है, ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्क्वायर करने पर उसका फर्स्ट नंबर 4 आता है। 1 से 9 तक की संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर का पहला अंक 4 आता है? कौन सी है? एक तो 2 है, एक 8 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 का पहला नंबर क्या है? 4। इसलिए अपने वही बात, इनका स्क्वायर अगर 4 है तो 4 का वर्गमूल ये होगा। मतलब 4 का वर्गमूल यहां से क्या आ गया? 2 आया और 8। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप को छोड़ दो, सेकंड वाली डिजिट की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। दूसरे अंक को आपको देखना ही नहीं है क्या लिखा हुआ, उससे आपको कोई मतलब नहीं। चलिए पहला का काम हो गया। अब आ जाओ पीछे क्या लिखा हुआ है? 77। आप ये देखो 1 से लेकर 25 तक की जो संख्या मैंने यहां वर्ग लिख रखे हैं, इनमें से मुझे आप वो 2 पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जिनके बीच 77 आता है। वो 2 पूर्ण वर्ग संख्या जिनके बीच 77 आता है, इन दोनों के बीच में आया कौन कौन से? 64 और 81, इनके बीच में 77 आता है। अब आपको ये इन दोनों के वर्गमूल क्या है? 8 और 9। 77 से 9 तो हो जाएगा बड़ा, उससे तो मतलब नहीं है। 77 से छोटा बड़ा लेना है, मतलब 8 और 9 के बीच में है तो छोटी वाली संख्या लेनी है आपको 8। ये लिख दिया दोनों जगह 8। वर्गमूल क्या बन गया भाई? वर्गमूल बन गया या तो 82 है या क्या है? 88। दोनों में से कंफर्म करना है कौन सा है। तो आप क्या करोगे, आप ये देखो, ये 77, ये 77 जो है ये 81 के ज्यादा पास में है, 64 के ज्यादा पास में है। मतलब जिन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के ये बीच में है उनमें से ज्यादा पास में किसके है? 77 और 64 के बीच में अंतर 13 का है और 77 और 81 के बीच में अंतर कितने का है? 4 का है। ज्यादा पास में किसके है? 81 के। बड़ी वाली संख्या के ज्यादा पास में है तो वर्गमूल भी बड़ी वाली संख्या ही होगी। 7744 का वर्गमूल हो गया 88। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, और समझ लो कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 एग्जाम्पल करूंगा जब तक पूरा नहीं समझ में आएगा, टेंशन मत करो। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो दूसरा उदाहरण ले लिया, 8281 का वर्गमूल करना है। तो वही काम करना, क्या करोगे? पहला पद मान लिया 2 अंकों का और बाकी के अंकों का एक पद मान लिया। पहले पद का पहला अंक क्या लिखा हुआ है? 1। क्या लिखा हुआ है? पहले पद का पहला अंक 1 लिखा हुआ है। अब याद कीजिए साहब, आप वो अंक या वो संख्याएं याद कीजिए जिनके स्क्वायर का पहला अंक 1 आता है। जिनके स्क्वायर का पहला अंक 1 आता है वो नंबर देखो साहब, कौन कौन से हैं? कौन से हैं? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। दोनों का पहला अंक 1 आ रहा है। अरे यार 1 से 9 तक के स्क्वायर तो सबको याद रहते हैं, इसलिए 1 का वर्गमूल क्या हो गया? 1 और 9 हो गया। और जिसको याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, मैं उसको याद रखने का तरीका और बता देता हूं भाई। अब आप रटना ही चाहते हो तो लो रट लो। अगर ये समझ रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ रहे हो तो एक काम करो, 9 तक गिनती तो आपको आती है, वो लिख देते हैं 2 3 4 5। इसको तो अकेला न्यूट्रल ही छोड़ दो। 5 के बाद 6 7 8 9, ये बन गए वर्गमूल।
1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5। देखो 5 तो 5 का ही है। सबसे पहले लिखा हुआ है 1 और 9। 1 और 9 किसका वर्गमूल है? 1 का, क्योंकि 1 और 9 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब 1 के बाद में देखो 2 का वर्गमूल होता नहीं है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। 3 का भी नहीं होता। 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 8। 5 का वर्गमूल हो गया 5। 6 का वर्गमूल हो गया 4 और 6। 7 का होता नहीं है, 8 का होता नहीं है, 9 का वर्गमूल हो गया 3 और 7। ये लो सर, ये याद रख लो, ये बढ़ा के देख लेना हो। 1 का 1 और 9, 2 का नहीं होता, 3 का नहीं होता, 4 का वर्गमूल 2 और 8, 5 का 5, 6 का 4 और 6, 7 का नहीं होता, 8 का नहीं होता, 9 का 3 और 7। चलिए साहब, 1 का वर्गमूल 1 और 9, इसको छोड़ दो जी, छोड़ दिया। ठीक है, इसके पीछे क्या लिखा है? 82। 82 कौन कौन सी पूर्णवर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है? 82 आ रहा है इन दोनों के बीच, 82, 81 और 100 के बीच में। मतलब इनकी स्क्वायर रूट कौन कौन है? ये आ रहा है 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में। तो स्क्वायर रूट 9 और 10 हो गए। 10 से अपने को मतलब नहीं, अपन लिखेंगे यहां पर 9। तो ये लो 91 या 99, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। दोनों में से कंफर्म कौन सा है वो देखना है। तो कोई बात नहीं, आप ये देखो ना कि अपनी संख्या कौन सी थी? 82 किसके ज्यादा पास में है? 81 के या 100 के? किसके? 81, छोटी वाली के पास में, तो वर्गमूल भी छोटा होगा। बात समझ में आया या नहीं? आनी चाहिए, आएगी। या पहली बात तो 2 एग्जांपल से आधों के समझ में आ गई। जिनके नहीं आई उनके आएगी पक्का, आप विश्वास है, ठीक है ना? अपने पे विश्वास है, मेरे पे, दोनों को मेल मिलाप होना जरूरी है, दोनों की ट्यूनिंग मिलनी बहुत जरूरी है। और एक एग्जांपल से समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, छठा लेंगे, 10वां लेंगे, 15वां लेंगे, लेकिन समझा के छोड़ेंगे, ठीक है ना? तो आप टेंशन मत लो किसी चीज। अगला ले लेते हैं, अगला ले लिया ये 10,404 ले लिया मैंने। आज की क्लास में 4 एग्जांपल समझाऊंगा, 10-15 एग्जांपल कल की क्लास में समझाऊंगा। वर्गमूल अभी 3-4 क्लास चलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आज अगर कुछ खा पी के नहीं बैठे हो तो कल खा पी के बैठना, ठीक है? थोड़ा बादाम खा के बैठना कि कल वाले में समझ में आ जाएगा। लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चारों में समझ में आ जाएगी बात। देखो भाई, सबसे पहले दोंक ले लिया। अब आप ये देखिए कि पहला पद दोंकों का बनाया है, जितने में पीछे बच जाए उनका एक पद बना दिया। पहले पद का पहला अंक क्या है? 4। कौन कौन से अंकों का स्क्वायर करने पर 4 आता है? 2 और 8 का। और जिनके ये बात समझ में नहीं आई वो यहां से देख लो भैया, 4 का वर्गमूल 2 और 8। अब पीछे देखो 104। 104 कौन कौन सी पूर्णवर्ग संख्या के बीच में आता है? 104 आता है 100 और 121 के बीच, मतलब 10 और 11 के बीच में आ रहा है। तो अपन लिखेंगे छोटा वाला 10, तो वर्गमूल हो गया 102 या 108। कंफर्म करना है, चलो वो भी कर लेते हैं। 104 किसके पास में आएगा? 100 के और 104 के बीच में अंतर 4 का है, और 100 के 104 और 121 के बीच में अंतर 17 का है। पास में किसके हैं? 100 के, छोटी वाली के, तो वर्गमूल भी छोटा होगा। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है? और ले लेते हैं सब। ये ले लिया एग्जाम्पल 13,456। क्या करना है? सबसे पहला पद बनाना है 2 अंकों का। पहले पद का पहला अंक क्या लिखा हुआ है? बाकी के अंकों का एक पद मानना है। पहले पद का पहला अंक क्या लिखा हुआ है? 6। 6 का वर्गमूल मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या जिनका स्क्वायर करने पर 6 आता है? 4 और 6। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो 4 और 6, जिनकी बात समझ में नहीं आई वो यहां देख लो, 6 का वर्गमूल 4 और 6। अब देखो इसको छोड़ दो भैया, पीछे क्या लिखा हुआ है? 134। 134 किस किस के बीच में आ रहा है? 134 आ रहा है 11 और 12 के बीच में। तो 11 और 12 के बीच में, तो यहां छोटा वाला लिखेंगे, छोटा वाला लिख दिया 11, तो वर्गमूल हो गया 114 और 116। 114 या 116 नहीं, 114 या 116, दोनों में से कोई एक। चलो कंफर्म कर देते हैं साहब। संख्या क्या है? 134 है ना? 134 और 144 के बीच में अंतर कितना है?
10 का, और 134 और 121 के बीच में अंतर कितने का है? 13 का। ज्यादा पास में 144 के पड़ रहा है क्या? 144 मतलब बड़ी वाली के पास में, तो वर्गमूल भी क्या होगा? बड़ी वाली संख्या होगी। 13,456, ठीक है। 13,456 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 160। 116 स्क्वायर रूट इसका वर्गमूल होगा। ये चारों एग्जांपल मेरे हिसाब से आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझा के छोड़ेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद में इसमें कंपटीशन में जितने भी सवाल आएंगे उतने सवाल सारे करके देखेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करवाता चलूंगा। लेकिन आप पॉजिटिव थिंक रखो और एनर्जेटिक रहो, मतलब हमेशा ऐसे मन में जज्बा रहना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बात समझ में नहीं है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कैन यू आस्क मी, अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो, नो डाउट, ठीक है। चारों एग्जांपल आपके अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। उससे पहले कुछ एक वर्गमूल के मैंने डाटा और मूल के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए, सारी बातें आज की क्लास में आपके समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसी आशा करता हूं, ऐसी आशा के साथ आज की क्लास में क्लोज करता हूं। जय हिंद, जय भारत।